in progress. हाँ चलो लिखो नेक्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ 5G नेटवर्क स्लाइसिंग। शुभम नहीं आए आज, ऑनलाइन भी नहीं, ऑनलाइन नहीं करता है वो, सुयोग आहे ना। देखो आर्किटेक्चर ऑफ 5G नेटवर्क स्लाइड सगळ्यात सिंपल वाला आर्किटेक्चर हेच आहे, मतलब जितना मैं देखा। काय मोह माया है। ठीक है, इट इज डिवाइड इनटू टू मेन ब्लॉक्स। सगळं नका लिहू, ऐसे लिखो, इट इज डिवाइड इनटू टू ब्लॉक्स। पहले में लिखना फर्स्ट और ऐसा लिखो, फर्स्ट फोकस ऑन एक्चुअल स्लाइस इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट फोकसेस ऑन एक्चुअल स्लाइस इम्प्लीमेंटेशन। and the other on slice management and configuration. And the other on slice management and configuration. दूसरा वाला परत सगळं नका लिहू, मतलब एग्जाम में आपको लिखना है, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो डायग्राम वाला पार्ट है वही है। हाँ, क्योंकि डायग्राम तो हमको निकालना है। हाँ, तो अभी लिखो मत, मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट ब्लॉक इज स्ट्रक्चर्ड एज मल्टी टायर या टीयर आर्किटेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर है, कौन सा है तो देखो डायग्राम में भी रहेगा। पहला है आपका सर्विस लेयर, दूसरा है नेटवर्क फंक्शनलिटी एंड तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। ठीक है, तो वही लिखा है। इट ऑफर्स अ क्लियर व्यू ऑफ व्हाट सर्विसेज आर नीडेड। ठीक है, तो क्या सर्विसेज लगेगा वो सब पहले ब्लॉक में आपको वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, दूसरे इसमें क्या है, ईच सर्विस इज रिप्रेजेंटेड एज अ सर्विस इंस्टेंस विच इंक्लूड्स ऑल द नेटवर्क डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ SLA रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेड बाय सुटेबल स्लाइस क्रिएशन। इसका मतलब क्या, SLA का मतलब क्या, तो उसका बैंडविड्थ क्या रहेगा। SLA का फुल फॉर्म था ना, लिखा था ना हमने, SLA का लिखा था हमने, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हाँ लिख लो चाहे तो, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, तो हे 2 पॉइंट्स लिहून एग्जाम में लिखो, अभी के लिए मत लिखो। ठीक है ना, अभी हम डायरेक्ट डायग्राम निकालते हैं। मी ते वाचलं का, मी कुठलं वाचलं, अच्छा मी तिकडे वाचलं का। फर्स्ट ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक क्या है, इट इज अ सेंट्रलाइज एंटिटी टिपिकली रेफर टू एज नेटवर्क स्लाइस कंट्रोलर। ये देखो ना, ये कंट्रोलर ही है, दिस इज नेटवर्क स्लाइस कंट्रोलर। तो ये जितना भी सर्विसेज दिया है, ये सर्विस को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ये। तो 2 ब्लॉक है, पहला ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये। तो पहले 2 लाइन में आपको वो लिखना है आणि मग तुमची काय असेल डायग्राम असेल। ठीक है, तो वो वाला मत लिखो। देखो its role is to oversee and manage the interaction between the 3 layers ensuring efficient coordination of multiple slices। मतलब क्या, एक दूसरे के साथ ये कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको सब मैनेज करने का काम कौन करेगा, ये वाला करेगा। ठीक है, तो लिखो, चलो डायग्राम निकाल लो। हाँ एक पार्ट और हाँ एक पार्ट, इस ये पूरे को एक पार्ट दिया है और ये सेकंड पार्ट है। सर्विस लेयर में 2 पार्ट है, वर्चुअल मोबाइल ऑपरेटर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। फिर नेटवर्क फंक्शन लेयर में है नेटवर्क फंक्शन, नेटवर्क ऑपरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में 3 पार्ट है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क,
ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क, कोर नेटवर्क, नावातच तुम्हाला ते कळेल. ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ये नेटवर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा, ये क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा. इतना सिंपल है. और ये तीनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये दिया है नेटवर्क स्लाइस कंट्रोलर. वो ऑर्केस्ट्रा मतलब कोऑर्डिनेटर. हाँ लिहू शकतो, लिहू शकतो. ऑर्केस्ट्रा आणि त्याच्या पुढे ओ आर, TOR. एरो नीट द्या. इधर अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वाले. चार ही लोग वैष्णवी है ना. हे अरे भांडू नका रे. चलो हर एक लेयर के बारे में लिखना है आपको. देखो पहला सर्विस लेयर. हाँ हाँ, मी
हे इकडचं पेज होतं ना, मला इकडे यायचं होतं, मी इकडे चाललं गेलो. ते म्हणून मीच कन्फ्युज झालो, म्हटलं यार असं काय आहे. जो पहला फर्स्ट वन इज सर्विस लेयर. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले सुयोग, पलक, कल्याणी, वैष्णवी. माइक बंद आहे. माइक बंद आहे. एवढा वेळ काय होतं? चालू आहे ना पण. तुमचा माईक बंद आहे असं पण होतं. आलं की आवाज? काय नाही म्हणते ती. सुयोग आवाज येतोय का? पलक, कल्याणी येतोय की? हा लिखो चलो, पहला सर्विस लेयर. इसका क्या लिखोगे? द सर्विस डायरेक्टली कनेक्ट्स विथ नेटवर्क बिजनेस लाइक MNOs एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स शेयर द फिजिकल क्लियर व्हाट सर्विसेज आर नीडेड. सर ये सर्विस लेयर का वही है ना, क्या क्या सर्विस लगेगा वो सर्विस लेयर प्रोवाइड करेगा. लेकिन वो किसका मदद लेगा? तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ MVON, क्या है, MVNOS एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. ये एक्स्ट्रा अगर सर्विस है तो फिर कौन प्रोवाइड करेगा? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करेगा. तो उसकी मदद लेके जो भी सर्विसेज आपको चाहिए ये आपको देगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो? हाँ लिखो, मैं बोलता हूँ. द सर्विस इंटरफेस कनेक्ट विथ द सर्विस इंटरफेस कनेक्ट विथ MVNOS. इसका फुल फॉर्म है मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर. मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर and third party connects with mobile virtual network operator and third party and provides clear view of what services are needed. ठीक है ना, ये कर सकते हैं हम. और फिर इसमें लिखना सर्विसेज प्रोवाइडेड एज स्पीड, डिले, रिलायबिलिटी. स्पीड, डिले, डिले बोला ना मैं, रिलायबिलिटी included in SLA. ऐसा लिखो, included in SLA. और SLA का मतलब मैंने बताया, सर्विस लेवल एग्रीमेंट. ठीक है, तो सर्विस लेयर पहले में हमने लिखा कि क्या क्या सर्विस किसकी मदद लेके क्या क्या सर्विस रिक्वायरमेंट, उसका क्लियर व्यू आपको देगा. और सेकंड इसमें फिर वो डिफाइन करता है कि क्या सर्विसेज है. ठीक है, और वो सर्विसेज कहाँ रहेगा? आपका SLA में रहेगा. ठीक है, जाओ आगे. हाँ ऑनलाईन वाले जा रहा हो आगे. दुसरा नेटवर्क फंक्शन लेयर. आता याचा पण पूर्ण नका लिहू, मी सांगतो. सेकंड नेटवर्क फंक्शन लेयर. हाँ इसमें लिखो पहला, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एवरी नेटवर्क सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब यहाँ पे स्लाइस है, चाहे तो आप स्लाइस दिखा तो भी चलेगा. ठीक है. आणि डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या था, नेटवर्क फंक्शन लेयर में क्या है, नेटवर्क फंक्शन एंड नेटवर्क ऑपरेशन. तो ये वाला पॉइंट हम ऐड करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क फंक्शन एंड नेटवर्क कलेक्शन, ऐसा लिखो. हाँ, ये सब मत लिखो. इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क फंक्शन एंड नेटवर्क कलेक्शन, वही मतलब है ना ये नेटवर्क ऑपरेशन. इधर लिखा है देखो. ठीक है. हाँ, उसके बाद लिखना नेटवर्क फंक्शन इंक्लूड्स, नेटवर्क फंक्शन इंक्लूड्स network function includes mobility management, session management, authentication, routing, etc. ठीक है, लिखा. फिर ये लिखो, these network functions, these network functions are deployed over the virtual network infrastructure. These network functions are deployed over the virtualized network infrastructure. इतना ही लिखो. ठीक है. एंड लास्ट वाला ये लिखना, ये पूरा लिखो. द फंक्शंस आर लॉजिकली कनेक्टेड, द फंक्शंस आर लॉजिकली कनेक्टेड, logically connected and chained together to form, logically connected and chained together to form a complete and customized network segment. A complete and customized network segment. हाँ, 2 मिनट आलो. Segment that meets the required service characteristics. हाँ, जैसा वो OSI लेयर था ना, OSI लेयर के जैसा ही है वो, या TCP IP था. देखो, TCP IP मध्ये 4च होते. ठीक है, जाऊ पुढे. ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. ऑनलाइन वाले, हाँ ठीक है. सुयोग से. ठीक है. तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर. जैसे आपका ये था फिजिकल लेयर था, ये वैसा ही काम करता है. हाँ, नावच इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है. तो इंफ्रा मतलब क्या, जो भी फिजिकल सर्विसेज रहेगा या हार्डवेयर सर्विसेज रहेगा वो क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा. जैसे हमने वहाँ पे लिखा रेडियो नेटवर्क लिखा ना हमने उसके ब्लॉक में, रेडियो एक्सेस नेटवर्क. अजून काय है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कोर नेटवर्क. ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्या लगेगा, वायर मीडियम लगेगा. तो वो क्या हो गया आपका, फिजिकली हो गया. ठीक है ना. लिखो, चलो लिखो, ये सब लिखो. या अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कट शॉर्ट करके लिखेंगे तो देखो. हाँ, मैं 2 मिनटात आलो.
क्या वही आहे ना काय द इन्फ्रास्ट्रक्चर लेयर आहे का तिथे लेयर आहे ना ते द इन्फ्रास्ट्रक्चर लेयर इज द फिजिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर इन्क्लुडिंग दी रेडिओ ॲक्सेस ट्रान्सपोर्ट तेच लिहिलं आहे जे त्याच्यात आहे ते इट सपोर्ट्स डिफरंट नेटवर्क फंक्शन विदिन इच स्लाइस बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटिंग पावर स्टोरेज एंड बैंडविड्थ कि नाम ही है ना वो रिसोर्स प्रोवाइड करने का काम दिस लेयर इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स लाइक डेटा सेंटर्स फॉर स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग राउटर्स फॉर नेटवर्क कनेक्शन एंड बेस स्टेशंस फॉर प्रोवाइडिंग रेडियो बैंडविड्थ ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटिंग का मतलब कैलकुलेशन ठीक है तो नेक्स्ट मतलब पहले ब्लॉक में ये 3 था उसके बारे में हमने लिखा नेक्स्ट अभी ये वैसा सेकेंड ब्लॉक है लेकिन हमने इसको 4 नंबर दिया है नेटवर्क स्लाइस कंट्रोलर हा लिहू नका ये वही है ना जो डायग्राम में हाँ इट एक्ट्स एज ऑर्केस्ट्रेटर इसका मतलब क्या कोऑर्डिनेटर ठीक है इट कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल लेयर हा पण तुम्हाला लिहिता येईल इट कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेजेस द फॉलोइंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल लेयर्स सर्विस लेयर नेटवर्क लेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर टू एन्श्योर इफिशियंट क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क स्लाइसेस ठीक है तर हा तुम्हाला लिहिता येईल आतासाठी नका लिहू पण एक्झाममध्ये लिहा ठीक है लिहायचं आहे का हाँ ठीक है लिया जिनको लिखना है लिखो चलो हाँ ये वाला लिख लो फिर चलो ये लिखो इट कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ ऑल लेयर्स वो लेयर का नाम मत लिखो अभी आपको पता है ना वो टू एंश्योर इफिशिएंट क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क स्लाइसेस दूसरा वाला नका लिहू तो बघू ठीक आहे आणि पुढे अजून आहे त्याच्यात जास्त आहे त्याच्यात दिलेलं ठीक है दूसरा क्या है इट्स मेन एडवांटेज इज इट्स एबिलिटी टू क्रिएट फ्लेक्सिबल इफिशिएंट एंड अडेप्टेबल नेटवर्क स्लाइसेस दैट कैन बी मॉडिफाइड थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वायरमेंट ठीक है मेन एडवांटेज यही है कि फ्लेक्सिबल ये क्या कर सकता है नेटवर्क फ्लेक्सिबल बना सकता है स्लाइस जो हमने बनाया तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इफिशिएंट एंड अडेप्टेबल नेटवर्क स्लाइसेस ठीक है और ये लिखना ये भी अभी आप अभी के लिए बस उसका फंक्शन वो मेन हेडिंग लिखो अंदर का हम देखेंगे क्या है देखो फंक्शंस ऑफ नेटवर्क स्लाइस कंट्रोलर तो पहला है फर्स्ट वन मैनेजिंग एंड टू एंड सर्विसेज ठीक है तो पहले इसमें क्या लिख एंड टू एंड सर्विसेज का मतलब क्या 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 सर्विसेज आपको लगेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल लो लेटेंसी बैंडविड्थ हाई चाहिए रिलायबल होना चाहिए तो ये अगर सब रिक्वायरमेंट है तो ये रिक्वायरमेंट को क्या करना है वो पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन के साथ क्या करो कोऑर्डिनेट करो और वैसा आपको प्रोवाइड करके दो ठीक है किसी को चाहिए लो लेटेंसी किसी को चाहिए हाई बैंडविड्थ तो जैसा है वैसा उसको दो क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग स्लाइस है ना हाँ तो ये स्लाइस को बस लेटेंसी चाहिए लो चाहिए इसको क्या चाहिए हाई बैंडविड्थ चाहिए इसको क्या चाहिए रिलायबिलिटी चाहिए तो एंड टू एंड सर्विस का मतलब क्या ये सब जो सर्विसेज है ये विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क फंक्शन इनको प्रोवाइड करके दो ये स्लाइस को प्रोवाइड करके दो तो ये काम है इसका नेटवर्क स्लाइस कंट्रोलर का ठीक है दूसरा लिखना डिफाइनिंग वर्चुअल रिसोर्सेस हाँ वर्चुअल रिसोर्सेज वर्चुअल का मतलब कल हमने देखा ठीक है तो अगर नहीं है दूसरी जगह पे है अवेलेबल नहीं है तो दूसरे का नेटवर्क यूज करके उनको वो अवेलेबल करके दो बराबर बराबर वर्चुअलचा अर्थ काल कळला ना का नाही अजून कळला
काल होता ना हा पार्थ होता का सांग त्याला सांग नाही नाही आत्ताच सांग. मग तू कंपनीत नाही आहे मेन कंपनीत गेल्यावर तू ॲक्सेस करू शकतो ना पण तू आता बाहेर गावी आहे दुसऱ्या ठिकाणी आणि तुला ते ॲक्सेस करायचं आहे. ठीक आहे मग तू आता तुझं लग्न विघ्न आहे आणि तू नाही आहेस तू बाहेर आहे मग तुझं ऑनलाईन लग्न ठीक आहे असं समज. ठीक आहे कळलं आता. हां लग्नाचंच गोष्ट चाललंय बाकी नाही. चल तिसरा मॅनेजिंग मॅनेजिंग स्लाइस लाईफस्टाईल लाईफ सायकल लाईफस्टाईलच झाला. हाँ लाइफ साइकिल मतलब देखो ये लिखा है हे लिहून घ्या ये इतना ही लिखो. लाइफ साइकिल मतलब क्या स्लाइस को क्रिएट करो स्लाइस एक्टिवेशन मॉनिटरिंग स्केलिंग मॉडिफिकेशन एंड टर्मिनेशन तो ये सब हैंडल करने का काम करेगा आपका ये नेटवर्क स्लाइस कोऑर्डिनेटर. नावच है ना मैनेजिंग स्लाइस लाइफस्टाइल मतलब क्रिएशन से लेके टर्मिनेशन तक. हाँ लाईफ स्टाईलच बोललो का मी परत स्टाईल यशमुळे झालं सगळं. मैनेजिंग स्लाइस लाइफ साइकिल ठीक है तो क्रिएशन से लेके टर्मिनेशन तक. कंटिन्यूसली मॉनिटर स्लाइस परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल लेयर्स एंड एडजस्ट रिसोर्सेस इफ SLA रिक्वायरमेंट्स चेंज. मतलब वही बैंडविड्थ चेंज हो गया रिलायबिलिटी नहीं चाहिए या लेटेंसी ज़्यादा हो गया तो वो केस में क्या करो उसको चेंज करो. उसके बाद कोऑर्डिनेशन रूल रोल चौथं आहे ना हे म्हणजे त्याच्यातलं चौथं आहे ना फंक्शन. इसमें क्या लिखोगे सेवरल कोऑर्डिनेटर टू मैनेज डिफरेंट सर्विसेज फॉर डिफरेंट लेयर ऐसा है ना. Because it perform multiple tasks, the network slice controller may consist of several coordinators, each responsible for managing specific activities within different layers. ठीक है ना अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर करके मैनेज करो ऐसा ही है. ठीक है तो वो कोऑर्डिनेशन रोल ही लिखो बाकी मत लिखो. और लास्ट में क्या लिखा है टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट्स दिस कोऑर्डिनेटर मस्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर शेयर ऑपरेशन इंफॉर्मेशन कोलैबोरेट ड्यूरिंग स्लाइस क्रिएशन डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट. हाँ ऐसा क्यों क्योंकि अलग अलग कोऑर्डिनेटर हमने बोला ना तो अलग अलग कोऑर्डिनेटर है तो उनका काम क्या है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए शेयर ऑपरेशन इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब शेयर करो एंड कोलैबोरेट ड्यूरिंग स्लाइस क्रिएशन डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट. ठीक है ठीक है तो ये हो गया आपका आर्किटेक्चर ऑफ 5G नेटवर्क स्लाइसिंग. ठीक है एक बार देख लो आणि मग पुढे जाऊ आपण. हे आत्तापर्यंतच्या आर्किटेक्चरमध्ये सगळ्यात सोपं मला तर हेच वाटलं.
NRZ आहे ना ते युनिपोलर दोन टॉपिक दिलेच नाही पुस्तकात. मी सगळं शोधलं आहे का टेक्निक आहे. नाही नाही सोपं आहे टेक्निकल पण इथे दिलंच नाही. काही वेगळं लिहित आहे. हां ते झालेलं ते. भाई मैं अगर रॉन्ग हुआ तो बोलना. ते मॅनचेस्टर NRZ आणि बायपोलर RZ हे दिलंच नाही. मला तरी नाही सापडलं. पहिलं आहे मैनचेस्टर NRZ नहीं दिया है. मैनचेस्टर RZ दिया है सिलेबस में. NRZ पाचवा पाचवा. शेवटी होतं ना रे. काल पाडलं. कालच फाडलं पार. हां तिथं तिथं बघा ते माहिती दिलं. पोलार आर झेड एन टाकत राहिला तुमचा. आर झेडच आहे. युनिपोलर बायपोलर युनिपोलर बायपोलर हा कोणता आहे? हा फक्त पोलार शिटीच्या माणसाला शोधायचे सरक थांब रे. युनिपोलरचे आहे सर पोलर NRZ दिलंय. मिड फेस मॅनचेस्टर त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. चलो बाकी तो वो ढूंढेगा. बाकी लोग बोलो. चलो डायग्राम तो बोलो पहले क्या है. हाँ, 3 डब्बे. तीन तीन नाही याच्यात हा ह्याच्यात तीन. याच्यात 3 आणि एक गरीब लोक. सर डायरेक्ट असं होतं ना ते पूर्ण एकच काय ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे असं ना. आणि याच्यात 2 आहेत. हां सर्व्हिस लेअर नेटवर्क लेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर लेअर. व्हर्च्युअल मोबाईल ऑपरेटर थर्ड पार्टी सर्व्हिस प्रोव्हायडर नेटवर्क फंक्शन ऑपरेशन रेडिओ कुठला कोर नेटवर्क. ऑर्केस्ट्रा इथं नेटवर्क स्लाइस कंट्रोलर आणि मग आणि मग हे असं आहे ना. हे वर हे वर हे वर हे खाली नाही असं होतं ना हे आणि हे असं. ठीक आहे. नाही आहे ना. हाँ हाँ नहीं है. हाँ नहीं है वो भी दिया है. चलो नेक्स्ट. ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज ऑफ नेटवर्क स्लायसिंग. फक्त नावं लिहा. बाकी काय मी हे आता मी काय वाचत नाही आहे. खूपच सिम्पल आहे ते. ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज. नाही लास्ट पॉईंटला येऊ ना. आज संपायचंच आहे. पहला है कस्टमाइजेशन एंड रिसोर्स अलोकेशन. कस्टमाइजेशन का मतलब पता है, जैसा मुझे चाहिए वैसा वो फंक्शन आपको प्रोवाइड करेगा.
दूसरा है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस, मल्टी टेनेंसी, ये पता है क्या का ये आत्ता ऐकला? हाँ, मल्टी टेनेंसी का मतलब हाँ मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड होगा लेकिन एक ही नेटवर्क पे, एक शेयर्ड नेटवर्क है और उस पर मल्टीपल सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे. जसं आता हा एक क्लास एकच आहे पण याच्यामध्ये दो तीन हमने क्या बनाया, अलग अलग क्लास बना दिए, मतलब एक ही है लेकिन ये कर रहे हैं. क्या सेम वाईफाई का एग्जांपल ले लो, एक ही नेटवर्क है लेकिन 10-12 लोग उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी टेनेंसी. नेक्स्ट कॉस्ट इफिशियंसी. ठीक है ना, जाऊ ना पुढे. सुयोग, कल्याणी, पलक, वैष्णवी. येस सर. हा वैष्णवी येतोय का आवाज? येतोय सर येतोय. हा, झोपेत आहेस का तू? नाही येस सर बोलले ना आता. नाही तरी पण झोपेत आहे का तू? नाही. अरे तुझा आवाज तू डायरेक्ट तुझा आवाज पोहोचतो तिकडे. झालं होतं का सौम्या, झालं होतं ना? हाँ चलो नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी. फिर है आपका एनहांस सिक्योरिटी, इफिशियंसी रीडिफाइंड, एंडलेस पॉसिबिलिटीज, इकोनॉमिक वायबिलिटी. एंडलेस का देखो ना क्या लिखा है. नेटवर्क स्लाइसिंग opens up exciting opportunities from smart cities and autonomous vehicles to virtual reality and remote healthcare. Potential applications are boundless. मतलब जो नहीं था पहले वो सर्विसेस वो आपको प्रोवाइड करके दे रहा है जो पहले नहीं होता था. जसं आता है कुठं रिमोट हेल्थ केअर, वही है ना. रिमोट हेल्थ केअरचा अर्थ तोच आहे ना की तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता किंवा अपॉइंटमेंट घेऊन. हां हां ठीक आहे, जाऊ. डिसएडवांटेज लिखो. कॉम्प्लेक्स मॅनेजमेंट, रिसोर्स कंटेन्शनच आहे ना त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन. रिसोर्स कंटेंशन म्हणजे काय, तर हेच असेल की अभी अलग अलग स्लाइसेस है उसके लिए अलग अलग रिसोर्स लगेगा. तो हाँ तेच है ना, म्हणजे शेयर्ड रिसोर्सेस है ना. तो एक रिसोर्स कोई और यूज़ कर रहा है और मुझे चाहिए तो वो केस में फिर डिले आ सकता है या नहीं मिल रहा है. त्याचा अर्थ तोच आहे ना. शेअरिंग में तेच. हां डेडलॉक नाही डेडलॉक, हां डेडलॉक बरोबर, डेडलॉक रिसोर्सचा डेडलॉक बरोबर. पण म्हणजे डेडलॉक त्याला नाही म्हणू शकणार आपण, पण त्या सिमिलर. हां हाँ, इंक्रीज ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा. इंटर ऑपरेटिबिलिटी चैलेंजेस, डिफरेंट स्लाइसेस में रिक्वायर स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियली लीडिंग टू इंटर ऑपरेटिबिलिटी इश्यूज एंड कॉम्पिटेबिलिटी चैलेंजेस. ठीक है ना, अलग अलग हार्डवेयर है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ये चैलेंजेस.
ठीक है जाओ. ये भी था प्राइवेसी कंसर्न, इनिशियली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कॉस्ट लगेगा. प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है ना, क्योंकि एक ही शेयर्ड नेटवर्क है ना, उसमें इशू हो सकता है सिक्योरिटी का. पण ऍडव्हान्टेज मध्ये आहे ना सिक्युरिटी हां तर लिहू शकतो ना, पण डेटा लीक होऊ शकतो ना. ये देखो ना क्या लिखा है, इफ नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड. इफ नॉट एडिक्वेटली एड्रेस तब ये इशू है, और अगर किया तो फिर एप्लीकेशन. हाँ नकल लियो सिंपल. एप्लीकेशन क्या क्या है, स्मार्ट सिटीज में यूज होगा, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, आईओटी एंड इंडस्ट्री 4.0. 4.0 का है रिवोल्यूशन. हाँ ये वाला सिलेबस में दिया है, ये लिखो, मुझे सिलेबस में ही दिया है. एडवांटेज ऑफ नेटवर्क स्लाइसिंग फॉर आईओटी इकोसिस्टम. आईओटी का मतलब पण म्हणजे काय, नक्की काय. मग याचं एक्झाम्पल ब्लूटूथ वाले लाईट नाही राहत. Alexa turn on किंवा स्मार्ट वॉच असेल. हा स्मार्ट वॉच जे आहे ज्यांना सेन्सर राहतं आणि ऍक्च्युएटर काहीतरी डाटा सेन्स करून काहीतरी ऍक्शन परफॉर्म करतात. ठीक है, ठीक है. तो पहला वाला मत लिखो, डायरेक्ट एडवांटेज लिखो. क्वेश्चन दिया आणि डायरेक्ट एडवांटेज लिया. ते तर काय वो इन्फॉर्मेशन दिया है ना क्या है. नाही एक्सप्लेन नाही ना आपण, फक्त ते लिहू. आता वाचू आपण एकदा, क्योंकि सिलेबस में दिया है तो ये आएगा क्वेश्चन. ते लिहायला लागेल. 4 मार्काला येऊ शकतो. 2 मार्क्स के लिए आए तो आपको बस वो हेडिंग लिखना है, 4 मार्क्स के लिए आपको डिटेल करना है. हर एक का टेक्स्ट बुक में दिया है, हर एक का 2-2 पॉइंट्स दिया है. मतलब जैसे अभी हमने ये लिखा टेलर्ड परफॉर्मेंस फॉर डाइवर्स नीड्स, फिर उसमें क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो वैसे आपको आंसर लिखना है, तरच तुम्हाला 4 मार्क्स मिळतील. तुम्ही फक्त असं वन लाइन ऐसे मत लिखना है, ये इसको आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है, तो हेडिंग लिया आणि त्याच्या आत ते 2 पॉइंटचे फक्त नावं लिया. वो क्या है हम देखेंगे. हाँ लिखो पहला, फर्स्ट टेलर्ड परफॉर्मेंस फॉर डाइवर्स नीड्स. ठीक है, फिर इसमें उन्होंने 2 पार्ट दिया है. एक क्या है कस्टमाइजेशन और दूसरा क्या है सर्विस क्वालिटी. कस्टमाइजेशन में क्या लिखा है देखो, स्लाइसेस कैन बी कन्फ्यूग्ड विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट आईओटी यूज केसेस सच एज अल्ट्रा लो लेटेंसी फॉर रियल टाइम इंडस्ट्रियल कंट्रोल, मैसिव कनेक्टिविटी फॉर सेंसर नेटवर्क्स और हाई बैंडविड्थ फॉर वीडियो सर्वेलियंस. मतलब ये अलग अलग टाइप का सर्विसेज वो क्या करेगा, आपको कस्टमाइज करके देगा. तो ये हो गया उसका एडवांटेज. आ रही बात समझ में. दूसरा क्या है सर्विस क्वालिटी, दैट इज QoS. इट गारंटीज कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस इंश्योरिंग क्रिटिकल एप्लीकेशन गेट द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, लेटेंसी एंड रिलायबिलिटी. ठीक ना, तो ये एडवांटेज के बीच में ये आएगा कस्टमाइजेशन एंड सर्विस क्वालिटी. तो वो वैसे आपको याद रखना है. ठीक है, जाओ पुढे. हाँ ऑनलाइन वाले जा रहा हो आगे. दूसरा है एनहांस सिक्योरिटी. ठीक है, एनहांस सिक्योरिटी में 2 पॉइंट है. एक क्या है आपका आइसोलेशन और दूसरा क्या है
डेटा प्रोटेक्शन। आइसोलेशन मतलब क्या, एक स्लाइस का एक स्लाइस का जो भी डेटा है वो दूसरे स्लाइस के साथ ये नहीं होगा, हाँ मिक्स नहीं होगा या इंडिपेंडेंट होगा, तो वो हो गया आइसोलेशन, सेपरेट। और दूसरा क्या है, डेटा प्रोटेक्शन। तो लिख सकते हैं आप डेटा प्रोटेक्ट रहेगा, कुछ ये नहीं है, ठीक है। पण ते मेन हेडिंग आपका आना चाहिए, आइसोलेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन, ये वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए। तीसरा तीसरा लिखो ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इस पे दो पॉइंट है, इफिशियंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखो, नेटवर्क रिसोर्सेस आर डायनेमिकली अलोकेटेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच आईओटी एप्लीकेशन, लीडिंग टू इफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ एंड पावर। एंड दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बाय यूजिंग अ शेयर्ड फिजिकल नेटवर्क एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स अलोकेशन, ऑपरेशनल कॉस्ट आर रिड्यूस। कम पैसा लगेगा ना अगर नेटवर्क शेयर हो रहा है, तो अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जाओ, स्केलेबिलिटी एंड मैसिव कनेक्टिविटी। मैसिव स्केलेबिलिटी एंड मैसिव कनेक्टिविटी में दो पॉइंट है, सपोर्टिंग ग्रोथ और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या है, नेटवर्क स्लाइसिंग इफेक्टिवली हैंडल्स द मैसिव नंबर ऑफ डिवाइसेस, मैसिव नंबर ऑफ डिवाइसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉट इकोसिस्टम। मतलब अलग अलग, मैसिव का मतलब क्या, डिफरेंट, तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग स्लाइस है, तो ये क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। और दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, इट सपोर्ट साइमल्टेनियस डिप्लॉयमेंट ऑफ वेरियस सर्विसेज टाइप्स इंक्लूडिंग मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन फॉर आईओटी विदाउट नीडिंग सेपरेट नेटवर्क्स। मतलब वो लिख सकते हैं हम, एक शेयर्ड नेटवर्क है तो शेयर्ड नेटवर्क की मदद से हम मल्टीपल सर्विसेज क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड क्या है, मोनेटाइजेशन। न्यू बिजनेस मॉडल, service provider can offer differentiated connectivity and specialized services tailored to industry specific IoT needs, creating new revenue streams। इसमें क्या लिखोगे, एवढं सगळं लिहायची गरज नहीं है, न्यू बिजनेस मॉडल का ही आप लिख दो। इट कैन हेल्प टू बिल्ड न्यू बिजनेस मॉडल एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट या एज पर द इवोल्यूशन, फेकायचंच है, हाँ बेस्ड ऑन IoT। रैपिड डिप्लॉयमेंट, ये तो लिख सकते हैं ना। It enables faster delivery of new services with high security and SLA adherence, fostering innovation in emerging technologies। हाँ, तो जितना भी सर्विसेज है जल्दी से क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट करेगा। ठीक है ना, ये MSBT का था ये आंसर, तो वो मैंने बस लिखा, नोट्स में दिया है। एडवांटेज ऑफ 5G एक्चुअली हमने पहले लिया है, हाँ बाद में मुझे वो MSBT के इसमें भी मिला, तो ये भी हम लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए आया था क्वेश्चन, जाओ द्या, ठीक है। तो ये मेन है, एक बार देखो क्या क्या था आणि मग एंड करो आज। एक बार देखो ये वाला, इसी का IoT का, IoT इकोसिस्टम। न बघता सांगायचं आहे। कितने 5 होते ना ते?
झाले 5 झाले. थांबा सांगू द्यायला चला. हां पहिला काय था Tailored performance for diversity of needs. हां आणि त्याच्यात Customization आणि QoS. नंतर enhanced security, data protection आणि isolation. नंतर optimization of utilization. काय था Cost effectiveness आणि effectiveness. Efficiency. नंतर scalability and massive connectivity. Supporting growth and flexibility. ते market वाला होतं. Monetization. मोनेटायझेशन था ना. हां काय होतं ॲक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट काय होतं ॲक्सेलरेटेड इनोव्हेशन अँड मोनेटायझेशन आणि त्याच्यामध्ये मॉडेल ना तू क्या बोलली न्यू बिजनेस मॉडेल ठीक है चलेगा यहाँ पे चॅप्टर नंबर 4 एंड हुआ. आता एकच राहिलं आहे ते बघू आता कसं मुहूर्त लागतो. ठीक आहे या वीकमध्ये घेतलं तर संपलंच. नाही ना आता बघ नाही रे नाही ते झालं का मग तुम्ही येणार नाही मग काहीतरी ठेवतो. नाही नाही तुमचं कामं नाही ते तसंच होतं. सिलेबस संपला मग कशाला जायचं. नाही एवढं असं पण नाही. नाही आता आपलं टेस्ट ठरलंय ना. नाही आता शनिवार रविवार घेईल मी बॅच. शनिवार रविवार बॅच घेईल आणि आता मध्ये हे हां उद्या तर नाही उद्या नाही सोमवारी नाही मंगळवारपासून. थांबा ना आत्ताच मला मी लिहून घेतो इथं मला सांगा म्हणजे फोटो काढून लगेच ग्रुपवर टाकू. काय होतं 3 पॉईंट किती 3.1 3.2 जे सोपं आहे ते 2 टाकू. 3.1 में क्या था मोठं आहे का ते मग एकच होईल का ते एकच होईल. मंडे नाही ट्यूजडे उद्या नाही घ्यायचं ना उद्या हे आणि हे एकत्र होईल असं वाटतं मला. अरे बाळा मी सगळं कुठे बनवतोय. नाही एका दिवशी हेच हा एका दिवशी मग हे 2 घेतो ना. वेनसडे 3.4 त्याच्यातला डिफरन्सच विचारेल. डिफरन्सच करायचा डिफरन्स. हां नाही 3.4 मध्ये फक्त एवढंच आहे का WCDMA आणि त्याचं डिफरन्स. हां मग ठीक आहे तो पूर्ण करा त्याला 1 दिवस देतो. मग ते सगळे विचारतो आणि डिफरन्स पण विचारतो. ठीक आहे ना मग होऊन जाईल ना ते. आणि 3.5 मध्ये काय आहे हाँ उसको भी सेपरेट लगेगा ना. थ्री पॉइंट 5 आणि याच्यात नेटवर्क किस 3.6 में आणि उसमें नेटवर्क स्लाइसिंग भी है. हां सॉरी ते फोर्थ आहे मी त्याचं. मग हे एकाच दिवशी ठीक आहे ना. कुठलं हे आणि हे 3.4 आणि मला वाटतं 3.4 आणि 3.5 घेतो. मग हे बुधवारी नाही घेत मग 1 दिवस आप हे करून हे 3 द्या ना मग चलेगा ना फिर. हाँ ठीक है ऐसा करते हैं.
3.2 3.3 3.4 हे थर्सडेला होईल एक दिवस नाही ना बुधवारी नाही ना मग आणि मग हां ठीक आहे ना बॅच पण आणि ते पण होईल ना थोडं आधी ठीक है ना पण द्या सीरियसली द्या क्वेश्चन तो वही है ना आता क्वेश्चन बनते ही है उसमें नोट्स मधलेच आहे ना त्याच्यात काय आहे भाई आंसर ही लिख के देता हूँ ना आप बस आओ पढ़ के चले जाओ ठीक है हाँ नाम लिख के जाओ ठीक है बेटा ऑनलाईन वाले हे फोटो काढून घ्या आणि मला मी ग्रुपवर टाकतो हां त्याच्यावरच टाकणं डायरेक्ट Recording stopped. जे ॲबसेंट आहे त्यांना सांगा